हेलो पापा। हाँ बोल बेटा। अरे अरे वो अपने बैटिंग ऑर्डर की तो चामुद गई यार। रख फोन। सो यस, ऐसा हुआ है हमारे साथ। हम लोग सोचे कि ऐसा शुरू करते हैं आज अपने इस द ड्रिंक्स ब्रेक का। कौन सा एपिसोड नंबर कौन सा है? ये 12th होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ शायद 12वां, 11वां कुछ एपिसोड होना चाहिए, समझ जाइएगा अपने हिसाब से जो भी होगा। बट जी हाँ, आप देख रहे हैं द ड्रिंक्स ब्रेक, हमारा द फैनेटिक्स इंडिया पॉडकास्ट का। इसमें इट विल वेरी रूथलेस, क्योंकि आप समझ जाइए कि इंडिया हार गई है, और इंडिया हारने के बाद तो हम लोग यहाँ पे बहुत ठहाके लेते हैं। तो रुकिएगा, हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज। तो जी हाँ, ऐसे ही बस सब चल रहा है हम लोग का हाल चाल। बस बैठे हुए हैं तीन बैरागी यहाँ पर, बहुत सारी बात करने के लिए आप लोगों से। पहले तो एक, इस पहले बैरागी का नाम श्रीहर्ष वर्मा आपके साथ बैठा हुआ है। दूसरे बैरागी जो दो हैं, एक मयंक कांस्टेंट, वर्क्स एट क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। सही सही नाम बोला ना तेरे जगह का? स्पोर्ट्स क्रिकेट जर्नलिस्ट। और नीचे गोपाल भाई बैठे। अब वो नीचे नहीं, हो सकता है हमारे व्यूवर्स को कहीं भी आएंगे तो गोपाल भाई हैं। अब वो जहां आएंगे आप देख लीजिएगा, उनका नाम को फ्लैश हो जाएगा। गोपाल भाई हमारे साथ हैं, वर्क्स एट द इंडियन स्पोर्ट्स फैन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। तो हम लोग आज यहाँ पे बात करने बैठे हुए हैं। पहले तो बताइए सर, आप लोग क्या हाल चाल, कैसा है? कुछ भी स्पॉइल मत कीजिएगा, हम लोग आज खुल के चर्चा करने वाले हैं इस मैच का। बट हाँ, पहले अपने अपने हालात, हालचाल, दिनचर्या, हफ्ते की जो आपकी सेहत, तंदुरुस्ती, उसके सब के बारे में बताइए पहले आप लोग। बस सर, लास्ट मंडे बर्थडे था, बहुत दारू पी, मजा आ गया बिल्कुल। देखो ये कर दिया इसने, अभी से बातें कर दी। जब जैसे अब मेरी मम्मी घर में देखेगी, बोली कैसे दरवे लोग के साथ तू यहाँ पे अपना एपिसोड करता है, बंद कर दे ये सब करना। मेरी माँ मेरे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी, भाई तू मयंक। अरे मतलब देखिए, वो तो आपको भी पता है कि नहीं नहीं, वो तो आपको भी पता है कि हम पीते नहीं है। रेडबुल का बात चल रहा है, रेडबुल रेडबुल चलता है अपना। अब कुछ नहीं बचने वाला। तुमने बहुत ही पहले में हक दिया है सब चीज बोल के। कोई नहीं, ठीक है, चलता है। मेरी मम्मी नहीं सुनती वैसे, बेहतर है। क्या बोल रहे हो गोपाल भाई? अरे तो मेरी मम्मी तो सुनती है ना, उनको थोड़ी पता लगना अब तो पता लगेगा बेटा, तुमने हगा है। अब तो पता लगेगा, अब तो सैगा का सैगा डालेगा पूरा चीज यहाँ से। बट हाँ गोपाल भाई बताइए। वही मैं कह रहा हूँ कि ये लिंक और विथ टाइमर कि इतने टाइम पे मैंक ने ये बोला है, ऐसे फैमिली ग्रुप में ये लिंक जाना चाहिए श्री भाई की तरफ से। हाँ, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयासरत रहूंगा कि ये वाला काम हो जाए। और बकायदा मैं जो @ करके डालूंगा जो लिंक, उसमें भी मैं यही लिंक डालने वाला हूँ, इस पॉइंट से पकड़ के। रुको रुको जरा सा बताते हैं तुमको, बहुत मस्ती चढ़ा है तुम्हारे को। या तो ये वीडियो का पार्ट कट होके इंस्टा पे विथ टैग जाना चाहिए। मैं ज्यादा हो जाएगा। इतना 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 उसको क्या बोलते हैं अपन, वो नहीं देते हैं। अब दारू तो पिया है, उसमें क्या है इसमें, मतलब हम लोग उसको एकदम घृणा थोड़ी ना करते हैं उससे, हम लोग एकदम हर चीज पे। ये हफ्ता ही ऐसा था ना श्री भाई, हफ्ता ही ऐसा था, थोड़ा सा था हाँ, वाला था ये। ठंडी भी बढ़ गई है फिर दिल्ली में। मैं बात को समझ रहा हूँ आप लोगों की, तो खैर कोई नहीं। तो खैर हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं बातचीत करने के लिए, पूरी सब बातचीत होगी। बट उसके पहले, अगर आपको यहाँ तक थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया, और हमको आप पहले से भी पसंद करते आ रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए अभी तक आप, तो भैया कोशिश करिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में लाइक कर दीजिए, हम लोग को भी अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हैं, तो देख के अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत थोड़ी सी रंग लाती है इसके लिए। आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ आपको कुछ कमेंट करना है रिगार्डिंग व्हाट एवर दैट वी आर टॉकिंग हियर, तो प्लीज कमेंट भी करिएगा। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन बोल रहा हूँ मैं, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, क्योंकि क्या है, वो दबाने से आपके सामने तक वीडियो पहुंच जाती है, आपको आइडिया हो जाता है। तो देखिए, खैर, उनका हाँ। कहने का मतलब है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ये जो बैल बैठा है ये खुश हो जाए। कौन है बैल? बैल कौन है बे? हाँ, चश्मा लगा के बैठा तो हुआ अच्छा, है। तू भी तो चश्मा लगाया, तू भी तो चश्मा लगाया, मैं अपने आप माइक को थोड़ी बोल रहा पकड़ा है क्या? हूँ, मैं तुम माइक थोड़ी बैठे तो तू भी वो वही बैठा हुआ हूँ। खैर ठीक है, बेल ओपी इन द चैट बाय द वे इफ एनीबॉडी इज लिसनिंग अप अंटिल। बट यस, आज हम लोग सब लोग बात करने के यहाँ पे बैठे हैं, फुल मिजाज में है हम लोग। हो सकता है कल बात किए होते तो कल तो हम लोग, मतलब ये हम लोग मंडे की शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको ये एपिसोड ट्यूसडे की शाम को मिलेगा। कल अगर हम लोग संडे को, जब ये मैच खत्म हुआ, सवेरे ही खत्म हो गया था वैसे तो 12 बजे के आसपास तक, बट अगर कल हम लोग बैठे करते ना, तो फिर वही फ्लो में निकलती चीजें और एक से एक चीजें निकल जाती।
इसलिए अच्छा है कि आज हम लोग बहुत फ्रेश मूड से बैठे हैं, पूरे मीम्स को सोक कर लिए हैं, जो भी चीजें चल रही हैं हम सब पूरा जो रंबलिंग्स है वो सबको सोक करके आपके सामने बैठे हुए हैं एक अच्छी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के लिए। तो खैर क्या डिस्कशन होने वाली है, ऑब्वियसली सेकंड टेस्ट मैच हुआ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया टेक्निकली। ये मैच वही एडिलेड का मैदान और वही हमारी बैटिंग और वही सब चीज वही हमको रिपीट देखने को मिल रहा है। डे नाइट टेस्ट मैच था, 9:15 9:30 इंडिया का स्टार्ट टाइम था। तो सब लोग उठते साथ ही पहला दिन तो सब अच्छे मन के साथ बैठे, मैं भी बैठा, इंडिया पहले बैटिंग भी कर रहा था। और जो पहली बॉल देखी, मैं सही बता रहा हूँ, मैं उस टाइम नींद से उठा था, तो मैं जैसे बताया कि मैं शादी वादी में था, तो मैं उसे नींद से उठा था 9:30 ना, लेट हो गया था उठते उठते। भाई पहली बॉल देखी मैंने पिच होते स्टार की, और वो बॉल मुड़ी, और कमाल हो। आप देखिए, आप इतना हाइप करे हैं अपने आप को यशस्वी जायसवाल जी, आपने फिर जो कांड किया, आप पूरा अक्रॉस द लाइन अपना पैर को मिडिल स्टंप में लेके आ रहे हैं और आपको लगता है हम फ्लिक कर देंगे तो माहौल बना देंगे, ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना सर। पूरा मिस कर गए और यशस्वी जायसवाल पहली बॉल पे डक बनाकर निकल लिए। बहुत ही दर्दनाक शुरुआत हुई थी भारतीय बल्लेबाजी की, और मुझे तो पल भर के लिए ऐसा कुछ आ गया था कि भाई ये चलो हो गया, ये डन है, अपन यहाँ पे सॉर्टेड है अपना। 36 में तो फिर रैप अप है हम लोग यहाँ पे हमारा फीता लग रहा है 36 तक, बट खैर ठीक है, कुछ नहीं हुआ। बट तो आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि कितनी खतरनाक शुरुआत थी ये, कितनी खतरनाक थी आप लोगों के हिसाब से ये शुरुआत? वही है कि वो रोरी बंस वाला याद आता है ना, मयंक को याद होगा, जिस तरीके से एसएस में वो पहले गेंद पे वो स्टार्ट पूरा वो एकदम, तो वही वाला लेफ्टी मिचेल स्टार्क। और वो था ना कि पहले मैच में शायद कुछ बोला था, मैंने देखा नहीं था वैसे पहला मैच, लेकिन उसमें कुछ मीम चल रहा था कि अरे बोला था ना, यू बॉल स्लो समथिंग, धीरे बॉल कर रहे हो करके एंड ऑल दैट, इट इज कमिंग टू स्लो। टू स्लो, तो वही है, दिखाया कि स्लो नहीं है भाई साहब, तो वो थोड़ा सा दिखाया कि मिचेल स्टार्क का एक्सपीरियंस, मतलब नो डाउट। और उसके अलग अलग वो दिखा रहे थे ना कि कमेंटेटर्स दिखा रहे थे कि किस तरीके से वो पहली गेम पे मिचेल स्टार्क के वो रिएक्शन थे, भाई गजब, मतलब पूरे माहौल को। और वो था कि एडिलेड में सबसे ज्यादा क्राउड था आज तक के हिस्ट्री का, आफ्टर मेलबर्न अगर देखें ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा क्राउड 2 दिनों में वहां पे जमा था। तो उस क्राउड के सामने, इंडियन बैटिंग के सामने मिचेल स्टार्क और पहली गेम पे ऐसा धमाका हो जाए तो भाई साहब वो तो फिर अलग ही मजा था। बट कितनी दर्दनाक शुरुआत थी, आप बोल दीजिए। आप इतना बकचोदी किए हैं पहले मैच के पहले मैच के टाइम पे, और उसके बाद आप इसको मतलब उतनी ही बराबरी से आप इसको फॉलो अप नहीं कर रहे हैं सेकंड मैच में। तो इसमें तो छीछा लेदर होना था, जो कि बहुत भड़के हुआ है यशस्वी जायसवाल का। बट कमिंग ऑन टू द इंडियन बैटिंग, क्योंकि एज आई सेड इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी, और क्योंकि इंडिया की बैटिंग है और इंडिया का बैटिंग वी एक्सपेक्ट कि एक स्ट्रॉन्ग सूट होना चाहिए इंडियन टीम के लिए, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग सूट तो कुछ निकल के आया नहीं। ऑल्दो पहले विकेट के बाद थोड़ी सी साझेदारी हल्की सी बनाई थी लोगों ने। 59 रन की साझेदारी थी राहुल और शुभमन गिल के बीच में, केएल राहुल और शुभमन गिल, और दोनों अच्छे लग रहे थे यार। बट फिर वही बात हुई कि मिचेल स्टार्क और स्कॉट बोलैंड, जो कि रिप्लेस कर रहे थे जॉश हेजलवुड को इस मैच के लिए, उन दोनों ने इन दोनों का विकेट को निकाला। और फिर उसके बाद क्या था, बस सिर्फ और सिर्फ बर्बादी थी। कोहली साथ में चले गए, ऋषभ पंत थोड़ा सा अपना फ्लेयर दिखाना शुरू ही किए थे, 2 चौके क्या लगाए थे, उनको भी फिर कमिंस भैया लेके निकल गए 21 में। फिर रोहित शर्मा, क्या मतलब आपके आने का सर, इससे अच्छा नहीं आते, इससे बढ़िया आप 3 में वो निकल लिए 23 बॉल पे। नीतीश कुमार रेड्डी बस एक ब्राइट स्पॉट अलॉन्ग साइड रविचंद्रन अश्विन मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में निकल के आए, और इंडिया ने अपनी जो बल्लेबाजी थी वो 180 में फिनिश करी। पहली इनिंग्स का मैं पूरा इंडियन बैटिंग और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के हिसाब से पहली इनिंग्स का क्या सारांश है, आप दोनों अपने अपने एंड पे बताइए सर। मैं रेला जाए। अबे इतना पॉज नहीं दिया जाता भाई, कोई व्यूअर होगा ना वो सुन के निकल जाएगा, इतना बड़ा पॉज नहीं चलता है। तो जल्दी बोलो, मतलब क्या होना चाह रहे हो? देखिए, पहले इनिंग का ब्यौरा अगर मैं दूं इंडियन बैटिंग का, तो कहते हैं ना कि भाई सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। क्या बात, ये बता रहा है मयंक कि ये एक हिंदी चैनल में काम करता है यूट्यूब में, ये सिर मुंडवाते ओले पड़ गए वाला। पूरा सुनो, ये कहावत है ना, सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। यहाँ होना चाहिए कैप्टन के आते ही लोड़े लग गए।
ऑल राइट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट यस, कलरफुल लैंग्वेज तो होगी, आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में आ जाता है, तो देख डाक के आइएगा, आपको पहले बोल दे रहा हूँ मैं, बट हाँ बताओ, आगे बताओ। मतलब यार क्या मजाक चल रहा था भाई, तुम यार ऐसे थोड़ी होता है, 180 पे पूरी टीम पैक हो गई तुम्हारी यार, मतलब चलो ठीक है, एक बार को मैं मानता हूँ शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी, मुझे लिटरली लग रहा था कि एक खराब शुरुआत के बाद इंडिया एक अच्छे कमबैक की तरफ देख रहा है। मिचेल स्टार्क ने पहली बॉल पे विकेट लिया जायसवाल का, चलो समझ में आता है। मेरे को लगा यहां से चलो तुम आराम से टिक गए हो तो आराम से कम 250 तक तो जाओगे ही भाई। 250 260 एटलीस्ट एक्सपेक्टेड फर्स्ट इनिंग स्कोर। 180 पे टीम पैक हो गई, मतलब हमारे दो सबसे एक्सपीरियंस्ड हरामजादे, दोनों के दोनों, हर पता नहीं लेवल से उनको गालियां मिलेंगी, थोड़ी सी बॉल इधर उधर हुई नहीं, गांड पड़ गई, चुत्ता फट गई इन लोग की। मतलब नहीं क्या यार, मजाक था भाई। मैं इसका समर्थन नहीं करता, कप्तान है यार वो, दो हरामजादे किसके नहीं भाई, बिल्कुल नहीं समर्थन। ठीक है चलिए, गोपाल जी को बुरा लग रहा है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। दो नवाबजादे इंडियन टीम के, हाँ, नवाबजादे हाँ नहीं। हाँ, ओके। जिनको जिनको पता नहीं सिल्वर स्पून में प्लेइंग 11 फीड कर रहे हैं हम लोग। खेल ले भाई, तू खेल ले, तूने जितना किया है मैं मानता हूँ बहुत कुछ किया है, लेकिन यार you either die a hero or you live long enough to see yourself become a villain. Don't become a villain, क्या die a बात, hero. एक बार में इस आदमी ने अंग्रेजी का पूरा डायलॉग बोला है, मतलब क्या बात, क्या बात, तालियां जो भी सुन रहा है तालियां बजाओ प्लीज, बैंक के लिए गांड फाड़ दिया उसने यहाँ पे। Die a hero भाई। आपने बहुत कुछ कर लिया, रहने दो, टेस्ट क्रिकेट दूसरों पे छोड़ दो। भाई क्या एक्सपेक्ट, एडिलेड में जहां पर कोहली का रिकॉर्ड इतना शानदार है, 2 सेंचुरी ये लगा चुके हैं एक ही टेस्ट मैच में, यहाँ पर पिंक बॉल में सबसे अच्छी बैटिंग अगर कोई इंडियन किया है अभी तक तो विराट कोहली ने किया है, सेंचुरी भी पिंक बॉल में सिर्फ उन्होंने ही लगाई है। और ये देखिए यहाँ पिंक बॉल में हल्की सी बॉल इधर उधर हुई कि फिर, मतलब ऐसा हो गया ना कि विराट कोहली डाइट के लिए चिकन मटन खाना छोड़ सकते हैं, बर्गर पिज्जे खाना छोड़ सकते हैं, साला फोर्थ स्टंप की बॉल नहीं छोड़ सकते, लेकिन मैं तो क्या है बता रहा ये। हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोग को क्या करना चाहिए। ये भाई साहब अगर जब भी अभी अगले कुछ दिनों के अंदर ये जब आए बैटिंग करने के लिए नेट्स में, एक बाजू में खड़ा होना चाहिए कोड़े वाला, मतलब समझ, कोड़े से लगे हैं उसमें से कील निकला हुआ है कोड़े में, मतलब। और अगर इस हरामजादे ने तीसरे स्टंप के आगे की बॉल को टच भी किया, शटाक तुम्हारी, चटाक तुम्हारी ऐसी की तैसी, साला अबे हद हद करके रखा है भाई। ये मतलब मुझे ये समझ नहीं आता, क्योंकि अब यहाँ पे सीरियसली बोल रहा हूं मैं, क्या इन लोग खुद अपना गेम नहीं देखते आजकल? इतना नहीं ओवर कॉन्फिडेंस है क्या है भाई, ये मतलब क्या तरीका है ये? मैं कसम से कह रहा हूं, अगला मैच विराट कोहली अगर अपना थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, फोर्थ स्टंप की बॉल नहीं छेड़ते हैं, मैं कसम से पर्सनली उनके पास जाके उन्हें 2 प्लेट छोले भटूरे खिलाऊंगा, फिर लस्सी पिलाऊंगा, उसके बाद पनीर खुरचन वो गार्लिक नहीं नान खाएंगे ना, जो। वो तो आजकल वीगन हो गए ना, वो सब ये सब चीज नहीं खाते वो आजकल। अरे वीगन गया भाड़ में भाई, ये ठीक है ना, मतलब आपके आपके अंदर इतना कंट्रोल है कि बचपन से आपने बटर चिकन और बटर नान खाया है, लेकिन आप आज के डेट में नहीं खाते हो, लेकिन फोर्थ स्टंप को खेलने जा रहे हो आप, ये कैसा कंट्रोल है आपका भाई। मेन मेन वही था कि पिंक और इंडियन, भाई वो देखे नहीं है ना पिंक कभी, इसलिए थोड़ा सा वो लगता है। ओके। ओके, ओके, ये बहुत ही खतरनाक विश्लेषण आ गया है गोपाल भाई की तरफ से। ओके, आप थोड़ा पिंकिश होता है तो हमारी थोड़ी सी दिक्कत हाँ, हो ठीक जाती है। ठीक ठीक ठीक, आगे बढ़ते हाँ, हैं हम लोग। एंड इन गलियों में मत घूमो प्लीज, तुम लोग, एंड पहले एंड बता दे नाउ रहा हूँ मैं। एंड नाउ ठीक है, विराट की बात हो गई, टॉकिंग अबाउट रोहित शर्मा, मतलब अरे भाई तुम ओपन पे ही आओ यार, तुम कम से कम तीस नहीं चालीस नहीं, रन तो बना देते हो, ओपन पे मयंक ही आओ। दोनों इनिंग्स में वो दोनों अलग टाइप की बॉलों में आउट हुआ है, पहले वाली में बाहर निकलती बॉल पे, दूसरे वाली में अंदर वाली बॉल पे, गजब भाई। नहीं, पहले पहले में अंदर वाली पे, अच्छा, दूसरे पहले में में बाहर हाँ वाली। हाँ वो लेग बिफोर हुए, फिर दूसरे में बाहर छोड़ते हुए बकायदा, ओहो आय हाय हाय हाय, क्या बात, बहुत सुंदर, नहीं बहुत चलो बढ़िया। वो तो मैं मानता हूँ, दूसरे इनिंग में जो हाँ बॉल थी वो पैट कमिंस की एकदम ब्लाइंडर थी, वो क्या हाँ, खतरनाक बहुत बॉल थी सुंदर वो। बॉल थी, बॉल तो सुंदर, नो डाउट, हाँ। लेकिन भाई पहले इनिंग में क्या हो गया था तुम्हें, मतलब क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई भाई? विराट कोहली की दिक्कत है कि वो फोर्थ स्टंप की लाइन पे खेलने चले जाते हैं, उस चक्कर में विकेट दे देते हैं। रोहित शर्मा की दिक्कत पता है क्या है? करेंटली क्रिकेट। तो क्रिकेट छोड़ देना चाहिए उनको, आपको क्या लगता है, पहला महीना भर का बच्चा हुआ है घर में, मस्त आपको
नानी अरे यार, नानो नानी नानो, ये चलना चाहिए घर में उनके, ये करना अरे चाहिए। यार नहीं ऐसा नहीं है, लाइक करेंटली टेस्ट क्रिकेट के लायक तो मुझे लग नहीं रहे वो, क्योंकि भाई उनके अंदर ना वो जब से उन्होंने अपना माइंडसेट स्विच किया है 2023 के वर्ल्ड कप से, तब से मैंने इनके अंदर देखा है कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट वाले लक्षण इनके जा चुके हैं। फिर अब इनसे बॉल डिफेंस नहीं होती, अब ये तुरंत तोड़फोड़ करने पे आते हैं, उस चक्कर में विकेट देके जाते हैं। देखे जाते इन हैं, सही इनके बात है। आप इंग्लैंड के अगेंस्ट अभी इन्होंने 2 सेंचुरी बनाई थी, जो 2024 वाले सीरीज में शुरुआत में हम्म जनवरी के टाइम पे चल हम्म रहा था। उसमें भी मैंने रोहित शर्मा को देखा कि भाई वो 2 सेंचुरी भी इनकी आई तो बड़ी तेज रफ्तार से आई थी। ये हम्म पहले 1.5 सेशन में सेंचुरी मार के अपना वापस पवेलियन लौट जाते थे। इसमें भी भाई आपको लंबी इनिंग खेलनी होगी टेस्ट क्रिकेट में, अगर मैच जीतना है तो आपको बनना पड़ेगा पुजारा रहाणे। तो है मतलब क्या है, अगर अभिमन्यु ईश्वरन है, मतलब उनको यार दो यार, थोड़ा खिलाओ उनको, सही अब तो बंदा। देना पड़ेगा, बट अब किसके जगह दोगे आप, किसको बैठा रहे हो, जरा से बताओ मेरे को आप। एक तो सबसे बड़ा ब्लंडर जो रोहित शर्मा का था एज कैप्टन इन दिस मैच, अबे वॉशिंगटन सुंदर को क्यों बैठाया तुमने? ये मेरे को भी जानना है भाई, क्यों? ठीक है, आपने अश्विन को बैठाया, अश्विन ने कुछ खराब नहीं किया, बॉलिंग भी ठीक ही ठाक निकाला और अपना बैटिंग में कुछ रन बट बनाए, बट द बैठाया फैक्ट इज क्यों? हाँ, सुंदर का टाइम चल रहा है, सुंदर ने वार्म अप मैच में इतनी अच्छी बैटिंग की, उसकी बॉलिंग अच्छी हो रही है, भाई सोचने क्यों वाली बैठाया बात है। वॉशिंगटन सुंदर को भाई? अब भी ये सब अननेसेसरी ड्रॉप्स ये जो करते हैं, इसका कोई मतलब सेंस कुछ नहीं निकलता है यहाँ पे, मतलब सिर्फ खींच रह जाती है आदमी के मन में यहाँ पे आफ्टर द मैच बात करने की। बट हाँ गोपाल भाई, वो छोड़ो, हर्षित राणा यार सबसे बड़ा फ्रॉड भाई मेरे हिसाब से, मतलब पता नहीं कहाँ से घूम घाम के वो इंडियन टीम में आ गए हैं भाई साहब। मैं सर फर्स्ट पहले मैच में क्लास उन्होंने अच्छा किया था, ऐसा कुछ खराब नहीं किया, पहले में ठीक ही ठाक किया था उन्होंने। उतना उतना शानदार नहीं, मैं कह रहा हूँ कितना 1.5 टोटल स्कोर बताना ऑस्ट्रेलिया का, उसमें शायद 98 दिए थे उसने शायद पता नहीं, स्कोर। मुझे ऐसे स्पेसिफिकली याद नहीं आ रहा अभी एट द मोमेंट। हाँ, तो ये वो था पे कि राणा मतलब अगर आकाशदीप भी खेलते तो उतना ही अच्छा परफॉर्म करते। इतना मेरा है कि हाँ ट्रेविस हेड को आउट जरूर किया था, लेकिन ये था कि हाँ यार क्यों हर्षित राणा भाई साहब 9 मैच में दिखा रहा था उनको कि 9 मैचेस खेले हैं फर्स्ट क्लास में, और उसमें से आधे तो नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ है, अरुणाचल सिक्किम इन सब के खिलाफ। डायरेक्ट रेड बॉल में आप डेब्यू करा देते हो फर्स्ट मीनो, मैच। तो मतलब आप बोल रहे हैं मीनो बैशर है वो? हाँ, मीनो यार मतलब प्रसिद्ध कृष्णा या आकाशदीप, मेरे हिसाब से अगर होता तो इन दोनों टेस्ट मैच में उनको प्रेफर करना चाहिए था। प्रसिद्ध कृष्णा भाई वार्म अप मैच में उसने अच्छा किया था, उसको खिला लेते, या तो जिसने अच्छा कर रखा था। आकाशदीप लगातार अच्छा करता हुआ रहा था भारत में, अबे वहां तो और अच्छा कर सकता था, तो शायद उनको खिला सकते थे। मोहम्मद सिराज यहाँ अच्छा नहीं करते, वहां पे तो अच्छा ही करते हैं वो, तो उनको तो खिला ही सकते थे। जसप्रीत बुमराह आपके साथ थे ही, नीतीश रेड्डी आपके साथ थे ही, एक और अगर तीसरे जो, क्योंकि नाथन लियोन देखो ना, सिर्फ 1 ओवर कराया पूरे दोनों हाँ, पार्टी मिला के। तो बताओ भला। ऐसा है कि मतलब उन्होंने उन्होंने समझा कि भाई नहीं, नाथन लियोन 500 विकेट अपनी जगह है, स्पिनर से हमें नहीं करवानी, हमें तेज गेंदबाजी विकेट दे रहा है इस पिच पर, और हम उसी से करवाएंगे। और फिर भारत निकाला भी, स्टार्क ने 6 निकाला, बोलेंड ने 2, कमिंस ने 2, ऐसे करके पहला विकेट तो पूरा इनिंग्स पूरा ऐसे मतलब नेस्तनाबूद कर दिया इंडिया को, इन चारों ने, तीनों ने। पहले बात तो पहला मैच जीते, उसके बाद 3 चेंजेस, मतलब विनिंग टीम में होता नहीं अमूमन ना। चलो गिल आ रहा था तो देवदत्त पडिक्कल बाहर जाना बनता था, दो कप्तान। दो चेंजेस अंडरस्टूड थे कि होता है, तीसरा इज वेरी अननेसेसरी एंड आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ये हो गया। बट हाँ गोपाल भाई कुछ बोल रहे थे, आप फिनिश कर लीजिए। है कि तीसरा वही है कि ध्रुव जोरेल जा रहे थे तो उनकी जगह बनता था कप्तान का आना। अश्विन आना पता नहीं क्यों वाशिंगटन सुंदर की जगह, और हर्षित राणा, यार हर्षित राणा मैं सही में कह रहा हूँ भाई, उनकी जगह अभी भी आप या तो प्रसिद्ध कृष्णा खिलाओ या तो आकाशदीप खिलाओ। वो बंदा वो कुछ ना इससे तो ज्यादा करके देगा भाई, मैं परफेक्ट कह रहा हूँ, अभी से इससे ज्यादा करके देगा हर्षित राणा से, ये मेरा है। मतलब पता नहीं यार, या तो गौतम गंभीर वाला वो जिस तरीके से केकेआर लव या वो सब देखो, वो सब कह सकते हैं बातें, लेकिन पता नहीं क्यों खेल गए भाई वो इंडिया, वो भी डायरेक्ट पर्थ में बीजीटी डब्ल्यूटीसी कगार पर है कि जाना है, ये है वो है, वहां पे वो खेल जाते हैं इस तरीके से, पता नहीं भाई। तो ये फर्स्ट इनिंग्स का लेखा जोखा रहा इंडिया का, और टू बी वेरी ऑनेस्ट डोमिनेट हम हो गए हमारी बैटिंग, और मे बी मोर देन बॉलिंग के ऊपर हमको बैटिंग के ऊपर ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि बैटिंग फ्रॉम लाइक
एवर सिंस द बांग्लादेश सीरीज, अगर अभी हम ये जो एक रन ऑफ स्ट्रेच ऑफ गेम्स देखे सिंस सितंबर, ये चले आ रहा है, कुछ ना कुछ बैटिंग में किसी ना किसी मैच में हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो बांग्लादेश के साथ पहले मैच में भी हम लोग लड़खड़ा गए थे अचानक से, इट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, है ना। पहले मैच की पहली इनिंग्स में शायद उस मैच में कौन, जडेजा और अश्विन ने बचाया था वो गेम को थोड़ा बहुत खेल के, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है। फिर ऐसा मतलब फिर उसके बाद हम न्यूजीलैंड सीरीज में देखे हैं, लगातार देखे हैं, हर मैच में वही हालत रहा है। तो फिर अभी ये फिर रिपीट हो गया, एक मैच में होप देते हैं साले, दूसरे मैच में उसी में मुद देते हैं। इतने खतरनाक है हमारे इंडिया के जो प्लेयर्स हैं अभी। बट हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की तरफ आते हैं, तो 180 रन का इंडिया ने बनाया, विच इज नॉट एट ऑल अ वेरी गुड स्कोर। वैसे तो हम कायदे से और कम बना रहे थे, और नीतीश रेड्डी ने जो थोड़ा बहुत जो 42 रन की जो खेली थी इनिंग्स अपनी, उसकी बदौलत हम 150 के ऊपर निकलकर 180 तक हमने फिनिश किया। कायदे से यहाँ पर जो मयंक बोल रहा है 250 तक का स्कोर होना चाहिए था एटलीस्ट, कम से कम तो एक कुछ चांस बन सकता था। बट इस चांस को ज्यादा उतना होने नहीं दिया। मतलब अगर होता है ना कि आप थोड़ा सा कुछ चांस दे दो दूसरी टीम को, कुछ उन्होंने एक कसर नहीं छोड़ी है ऑस्ट्रेलिया वालों ने इस मैच में। पहली बात, उस्मान ख्वाजा जरूर बहुत जल्दी निकल गए थे, 24 रन पे उनका विकेट गिरा, शायद फर्स्ट डे के एंड पे उनका विकेट हो गया था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, है ना। हाँ, उस्मान ख्वाजा पहले ही दिन में निकल गए थे। बट उसके बाद इस मैच में थोड़ा नेथन मैक्सवीनी, जिनके ऊपर जो फर्स्ट मैच में उतना कुछ खास नहीं कर पाए थे, उन्होंने सेकंड मैच में अपने आप को रिकवर किया। एकदम टेस्ट टाइप का नॉक कि आप 40 39 40 रन बना रहे हैं 110 गेंदों में, टिक के खेले, अटक गए वहां पे। और उनके साथ मार्नस लबुशेन ने भी सेम 64 उन्होंने भी बनाया 126 में, और बहुत बढ़िया ऑल अराउंड द ग्राउंड शॉट्स वगैरह, और अपना अच्छा डिफेंस, जिस टाइप का दोनों को बुमराह को रिस्पेक्ट देना चाहिए था वो बुमराह को रिस्पेक्ट भी दे रहे थे। बट एट टाइम्स दे वर आल्सो चार्जिंग टू अदर बॉलर्स कि हाँ ठीक है, अगर किसी को हम मार सकते हैं तो उसको भी देखते हैं। स्टीव स्मिथ का जो बैड रन ऑफ फॉर्म वो कंटिन्यू रहा, और वो कंटिन्यू रहने के चक्कर में वो फिर निकल लिए। बट सबसे बड़ा रोड़ा हमारी जिंदगी का पिछले 1-1.25 साल से, नहीं पे 1-1.25 साल से जो रहा है, फिर से उस आदमी ने पता नहीं उसको फिर कौन सी माता आ जाती है भारत टीम को देख के अपने सामने भाई। वो आदमी फिर ट्रेविस हेड 140 रन 141 बॉल में ऑलमोस्ट अ वनडे सॉर्ट ऑफ इनिंग्स उस आदमी ने निकाली है। और फिर उसके बाद जो पूरा प्रकरण हुआ है सिराज के साथ जाते जाते, वो तो पता है उसने क्या बोला है, पर वो बोलता है वेल बोल्ड, आई सेड वेल बोल्ड। अरे तेरे को चार चपाटे मारूं तेरे को साले भोसड़ी के, वेल बोल्ड बोला है तू, है मुंह से दिख रहा है भोसड़ी के क्या बोला है तू, चूतिया किसको समझा है भाई। कम से कम डोंट, आउट हो गए आप तो डोंट शो योर एग्रेशन यार लाइक दिस। अच्छा, वो बॉलर का जो काम है वो क्या वो सेलिब्रेट भी नहीं कर सकता भोसड़ी का, मतलब भाई चूती है साले ऑस्ट्रेलिया में, वेल बोल्ड, फक यू बोला है, सुना है, मुंह से दिख रहा है साले चूती है हमको, तो क्या बोला है। गाइस प्लीज इनकी इनिंग्स के बारे में बताइए, क्या था आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग। ये मैं ना सो गया था सेकंड इनिंग में, बहुत बोरिंग इनिंग चल रही थी इनकी। तो पहली बार रात का जो सेशन था, नेथन मैक्सवीनी और मानस लबुशेन ने लिटरली ऐसा किया कि भाई मजबूर कर दिया हमारे बॉलर्स को लेग साइड पे फेंकने के लिए। ऑफ साइड की गेंद छू ही नहीं रहे। मैंने कहा विराट कोहली को सिखा दो यार प्लीज, तुम दोनों ही विराट कोहली को सिखा सकते हो। साला ऑफ साइड की एक बॉल नहीं छू रहे दोनों के दोनों, मतलब इन स्विंग भी आ रही है, आउटसाइड से तो छोड़ दे रहे कि मेरे को पता है बाउंस इतना एडिलेड के ट्रैक में कि घंटा नहीं विकेट पे लग रहा है, ये छोड़े जा रहे। उसके बाद भाई साहब इन मजबूर कर दिया हमारे बॉलर्स को कि तुम लेग साइड पे डालो, लेग साइड पे डाले, मस्त चौके निकाल रहे हैं लोग। क्या ही बोले, एकदम तगड़ी बैटिंग क्लासिकल बोलते हैं ना कि नॉक्स फ्रॉम ऑल ऑफ देम। और एक बात मेरे को बताओ, कब तक बुमराह बचाएगा भाई, कब तक। इस इनिंग में भी बुमराह ने 4 विकेट निकाले, और स्टार्टिंग के ही मतलब पहला उस्मान ख्वाजा में निकाला, मैक्सवीनी भी निकाला, मतलब स्टीव स्मिथ फिर से निकाला। स्टीव स्मिथ का तो रोड़ा बन गया। टॉप ऑर्डर पूरा खोल के दिया इनको, टॉप ऑर्डर खोल के दिया कि ठीक है ले भाई, हाथ परोस के दे रहा हूं, अब तो कोई दूसरा भी तो स्टेप अप करे साथ में, दूसरा कम से कम 2 स्ट्राइक बॉलर तो हो। अगर आप 5 बॉलर खिला रहे हैं, 2 तो ऐसे बॉलर हो जिन पे आपको भरोसा हो कि यार अगर ये नहीं तो ये आदमी तो निकाल के देगा मेरे को विकेट। सिराज ने भी 4 विकेट निकाले, बट वो महंगे भी रहे, 98 रन उन्होंने भी कंसीड किए हैं, है ना।
आप अगर 337 अगर ऑस्ट्रेलिया बनाती है जिसमें से 100 रन के आसपास 1/3 सिर्फ सिराज ही दे रहे हैं, तो फिर आई वोंट, ठीक है आप 4 विकेट निकालिए डीएसपी साहब, पर इट्स नॉट अप टू द मार्क सर, अनफॉर्चुनेटली। वही है, उनको माफ है भाई, ट्रेविस हेड को आउट कर दिया बस उनके लिए बस यही था, चाहे वो फुल टॉस पे ही क्यों ना करे, आउट कर दिया। और जिस तरीके से यार ट्रेविस हेड कह रहे कि बेल बॉल्ड, मतलब ये वही है ना कि 70s 80s में मैच हो रहा होता तो आप कह भी सकते थे, जिधर हर एंगल पे कैमरे नहीं लगे और वो जूम करके आपको दिखा नहीं रहे कि क्या बोल रहे हैं आप, वो बेल बॉल्ड और एक कुछ और में वो एक पता चल। कैमरा तो स्पेसिफिकली बॉलर के मुंह में रहता है कि ये क्या है, जो एकदम क्लोजली फॉलो अप करता है क्लोजअप पे, उसी कैमरे ने कैच किया है जो लॉन्ग ऑन पे, जो मतलब सीधा स्ट्रेट पे खड़ा रहता है, जो मेन टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट वाला कैमरा, उसी ने कैच किया। भोसड़ी वाले ने क्या बोला उसके बाद इसको चुतिया पे करने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि एकदम कॉन्फिडेंटली कि नहीं मैंने ये बोला है, तो वो तो था ही, मतलब इंडियन कमेंटेटर्स भी सपोर्ट कर रहे थे वहां पे, मैं देख रहा था कि कोई नहीं, चलो सिराज भारत तुम्हारे साथ है, चलो चले ऐसा करके एकदम भारत सिर्फ सिराज के साथ तब तक है जब वो बाहर विकेट निकाल रहा है, जब वो अगर किसी दूसरे सोसाइटी में घर लेने आएगा तो उसको लेने थोड़ी ना देंगे बट खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट वो छोड़ो ब्रो, मैं लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, नो मैटर हाउ मच वी डिनाई, कहते हैं ना थैनोस की लाइन है कि ड्रेड इट रन फ्रॉम डेस्टिनी स्टिल अलाइव। एक बात तो माननी पड़ेगी, हरामजादे को कितना भी हेट कर लो, ट्रेविस हेड प्लेयर तो बहुत खतरनाक है साले तभी तो काव्या मारन जी उनको एकदम अपना एकदम बच्चे के जैसे पूरा रखी हैं सनराइजर्स में, कहाँ लगाए हो तुम। और वही है सिराज किसमें अच्छा, गुजरात में है, वो भी उसी में है। सिराज आउट भी करता है, 2023 वर्ल्ड कप में आउट किया, 2023 WTC में भी आउट किया था सिराज ने, तो ये है कि ट्रेविस हेड इज लाइक कि पूरे मैच में तुम्हारी गांड मार लूंगा, उसके बाद सिराज को विकेट देके चला जाऊंगा तो ये हालत रहा, और मेरे हिसाब से उन्हीं की इनिंग्स थी जिसने गेम को इंडिया से दूर ले गए। अगर वो नॉक नहीं आती या फिर अगर वो नॉक छोटी आती, जैसे मान 60 70 80 रन की, तो हो सकता था ये गेम अगेन एक बैलेंस में आ जाता। भाई मैं बोलना चाहूंगा कि ट्रेविस हेड की इनिंग्स के बाद वही फिर हमारे बॉलिंग ऑर्डर के साथ भी वही हुआ था कि हेलो पापा अरे हमारे बॉलिंग ऑर्डर की तो चाह तो हाँ जी हाँ, वैसे ही हुआ है जो हुआ। सो यही हालत था, 157 रन की लीड। हाँ गोपाल भाई, एक और इंटरेस्टिंग था कि जब रोहित शर्मा से पहले ट्रेविस हेड, पता नहीं एग्जैक्ट मुझे इनिंग याद नहीं है, पर एक बार भी मैन ऑफ द मैच इंडिया के खिलाफ नहीं बने थे, लेकिन जब से रोहित शर्मा कप्तान बने वो 3 बड़े मतलब आया है और तीनों में बड़े मैन ऑफ द मैच। वो छोड़ो ब्रो, और हरामजादा कहता भी है कि माय फेवरेट प्लेयर फ्रॉम इंडिया इज रोहित शर्मा, आई लव द वे आई लव हिज स्टाइल। साले शर्म कर ले खुद भी, ये इसीलिए खुद भी नहीं चाहता कि रोहित शर्मा टीम से बाहर जाए, जब तक वो तब तक अपन फॉर्म में चलेंगे। हाँ बोला जाए तो हाँ गोपाल भाई, पहले मैच में नहीं चला, दूसरा मैच आया, रोहित शर्मा की आंखें चमक गई, बोला आ गया मेरा एंटी होक्रक्स आ गया, आजा बेटा लकी चार्म आ गया मेरा। खैर ये रही हाल, और 157 रन की लीड बना ली ऑस्ट्रेलिया ने पहले इनिंग्स में, और इंडिया को बोला कि अब आइए आप लोग आइए थोड़ा सा बनाइए, पर फिर इंडिया बोली यार अब मूड नहीं कर रहा है यार, अब तो फर्स्ट इनिंग्स में 157 रन की लीड बहुत होती है। सही बात भी है, बहुत ही होती है, और स्टार्ट भी देखिए। हाँ वो तो भला नीतीश कुमार रेड्डी का, वरना हम इनिंग से हार जाते, इनिंग से हार रहे थे यहाँ पे डन था इनिंग से हारना, ये बात एकदम श्योर है। बट मैं वही बोल रहा हूँ, सेकंड इनिंग में देखिए फिर कोई परफॉर्मेंस नहीं, छोटे मोटे नॉक्स, जायसवाल के तो गिल के तो कुछ ऋषभ पंत थोड़ा सा बनाए, तो फिर हाँ मेन जो अगेन अनदर ब्राइट स्पॉट जो कि लोअर डाउन द मिडिल ऑर्डर आ रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी पिच पहले मैच से हो गया, मैं देख रहा हूं उनको 4 इनिंग्स में उन्होंने कम से कम 40-50 रन की बहुत सारी पारियां खेल दी उस व्यक्ति ने, उसके साथ कोई तो साथ दो उसका। नीतीश कुमार रेड्डी के लिए मेरे मतलब
मेरे दिमाग में वही वाला गाना आ रहा है कि खड़ा हूँ आज भी वहीं कि खड़े ही रह जाते हैं बेचारे, सामने से कोई खड़ा ही नहीं नहीं, होता अभी है। अभी अभी आखिरी विकेट तो सेकंड इनिंग्स में इनका गिरा था। ये भाई साहब बोले मैं मारूंगा इसको ऊपर, और बॉल उड़ गई थी। तो ये ही निकले थे आखिरी विकेट के रूप में। और उस वाले इनिंग्स में भी फाड़ दिया। पैट कमिंस फाइफर लेके निकले हैं उस वाले इनिंग्स में। 7 विकेट ओवरऑल लेकर निकले स्कॉट, और सिर्फ 3 ही बॉलर बॉलिंग किए हैं। और तीनों बॉलर ने 14-14, 28, 36 ओवर में हमारा काम तमाम किया है। 37 ओवर में आप ले लीजिए पूरा पूरा 37 ओवर में पैक करके दिया इंडियन टीम को। 175 रन हम बना सके। और फिर क्या था, 19 रन कोई कोई बात होती है? 19 18 19 रन, 18 रन की लीड लेते हैं, 19 रन का विनिंग टारगेट दे रहे हैं आप। आ, सर, हाँ हाँ मयंक। 19 से कुछ याद आ रहा अरे यार फिर तुम शुरू होगा यार। है? पनौती है ये आदमी, मालूम है, मैं हर फिर लगा दिया पनौती। वैसे ही एक दो आदमी दर्द में है, ऊपर से तुम फिर 19 याद दिलाओ हमको भी यहाँ पे। 19 नाम, अब देखो 19 को कोई अब से नहीं बोलेगा। 19 जब भी आएगा उसको 1 और 9 बोला जाएगा। 1-9 या फिर हाँ 1-9, ऐसा 19 नहीं बोलेगा कोई हाँ अब से तो उसको जोड़ ठीक है, के। 19 बोलेंगे, 19। सेम ही मतलब है, 1-9 बोलो मैं समझ जाऊंगा। मैं आया अब से, यू तो विल यार कीप दिस थिंग ये इन माइंड। ये एक चीज है, 19 और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों का जब भी समागम होता है तो हमारी बहुत गंदी लग जाती है। लगी रही है भाई, छोड़ो, मत ही बात करो। बट हाँ, क्या बोल रहे गोपाल भाई? जर्सी रिटायर होती है ना, 10 जर्सी रिटायर हो गई युवराज 19 सिंह। को भी रिटायर करो। हाँ, 19 तारीख को भी रिटायर कर दो, बोला अब डायरेक्ट 18 के बाद 20 तारीख आएगी। एक नियम बना दिया जाए लिखित में कहीं भी, बीसीसीआई के रूल बुक में, कैलेंडर शेड्यूलिंग बुक में, कि 19 तारीख को भारतीय क्रिकेट टीम का अवकाश है। 19 नवंबर, इस कहीं भी कुछ भी कोई मैच नहीं होगा भोसड़ी का 19 नवंबर। 19 नाम का चीज ही सारा चूतियापा है। बट खैर, मेरे हम लोग आगे। हाँ था ये कि देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से जैसा हमारा नवंबर जा रहा है, मैं तो कहूंगा नवंबर नवंबर को को ही छुट्टी बैन कर बोलो। दिया जाए। हाँ नवंबर बट, एक महीना ऐसा रखना चाहिए कि छोड़ो यार। या फिर छोड़ो, या फिर एक काम करो, एक अच्छी सी जो नई 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 नवेली टीम है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, उनके साथ ट्रायंगुलर खेल के आते हैं। चलो वहां चलते हैं मस्त। बेलफास्ट और ग्लासगो में खेलेंगे जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ विंटर सीजन। वहां पे जस्ट खेल के आते हैं मस्त अपन। चलो है, ऐसा करते हैं, वी कैन डू दैट। और ये भी था ना कि ऐसा जो चैंपियन ट्रॉफी का वेट कर रहे थे कि कहाँ होगा हाँ की तरफ से। तो मुझे ऐसा लग रहा था पर्सनली कि जैसा वेट कर रहा है कि इंडिया जैसे ही हारेगी वो रिलीज कर देंगे कि हाँ जी पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, ताकि सारा ध्यान उधर चला जाए। लेकिन ऐसा हाँ, मैं वेट कर रहा था कि शायद वो कल ही आ जाए। पर ये पहले आ गया था न्यूज ना कि मतलब वहां नहीं होगा, और इंडिया के जो मैचेस हैं वो मतलब वहीं होगा, बट इंडिया के मैचेस बस बाहर होंगे। ऑफिशियली अभी नहीं आया, वैसे रिपोर्ट्स तो वही आ रही है वैसे। रिपोर्ट्स तो है मोस्टली, जहां तक यही यही कंफर्म लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से दे विल नॉट चेंज टू इट, दे विल बट कीप द इट लाइक दैट। या हाँ बट हाँ द भाई। मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि 2027 तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स इंडिया में होंगे हमें भी हाइब्रिड करना पड़ेगा। हाँ, हमको भी हाइब्रिड करना पड़ेगा पाकिस्तान बट को। वो इशू है नहीं, वो एक्चुअली इशू है नहीं, क्योंकि 26 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका दोनों को होस्ट कर तो रही है। श्रीलंका खिला पूरा लो मैच दे श्रीलंका दो में उधर। इनको, हाँ 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 इनको हाँ। खिला लो श्रीलंका में, कोई दिक्कत नहीं है। या तो मोस्टली वही वही होगा, वही वही होगा, देखते बट हैं अब क्या। हाँ, दैट ऑल्सो मीन्स वन थिंग। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हमेशा बाहर होगा, नहीं, ये गेम। अच्छा, दैट ऑल्सो मीन्स वन थिंग कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में इट इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया और पाकिस्तान सेम ग्रुप में नहीं मिले आपको, क्योंकि एक टीम को फिर श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा, इंडिया तो को श्रीलंका वो तो ट्रैवल करना पड़ेगा फ्रॉम इंडिया। मान के चलो कि अगर उनका वैसे भी क्या बोलते हैं, आगे सामना, मान के चलो फाइनल ही हो जाता है इनकेस अगर, तो इंडिया से बाहर हो जाएगा फाइनल ना। तब तो फिर हमारा फाइनल भी निकल जा रहा है आगे का। वो फाइनल पहुंचेंगे, ऐसा अरे लगता है। यार, व्हाई आर वी बीइंग डिसमिसिव ऑफ एनीबॉडी हियर? बट कहने का मतलब है कि हाँ, क्योंकि बट क्योंकि खैर क्यों- हाँ। क्योंकि ब्रो, श्रीलंका में बॉल थोड़ी आगे पीछे हो जाती है इसीलिए। ठीक है, ठीक है, चलिए आप आगे पीछे कराइए बॉल को, प्रेमदासा स्टेडियम में कराइए आप अपने बॉल को आउट आगे पीछे। प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो। जी हाँ। तालकेली। पहले के लिए, और क्या है वहां पे स्टेडियम, मैं भूल कैंडी। रहा हूँ। हाँ, कैंडी। कैंडी इज वन। हाँ, डाले या गैले है, फिर गैले। गैल। हाँ, गैले नहीं, गैल है वो शायद, वो गैल, जे चीज गैल जो भी है। चौद, गैल चौद समथिंग। खैर, तो कुल छोड़िए। लेकिन सर, वही हाँ, कुल मिला के बात ये है कि इंडिया के जो है घोड़े लग गए।
हाँ और कप्तान के आते ही लोड़े लग गए। ओके। अब बात यहाँ पर ये है कि कप्तान साहब क्या निर्णय लेंगे अगले टेस्ट मैच में। अगला है भी साला ब्रिस्बेन में, जो कि उनका गढ़ माना जाता है। एक बार तो घमंड तोड़ चुके हैं, इस बार हड्डी ना तोड़वा ले कहीं। कोई हाँ आइडिया नहीं है, क्योंकि एक और अपने एक पास और एक और इंटरेस्टिंग है वैसे, मतलब अमूमन जो देखा जाता था, जो 2 सीरीज हारी है ना, तो उसमें क्या होता था, पहला मैच तो अमूमन एडिलेड करते थे, जो लास्ट 2 मैचों में तो हाँ इंडिया जीतती थी या वैसा वैसा कुछ रहता था। लेकिन इस बार पूरी प्लानिंग है ऑस्ट्रेलिया की, मतलब एडिलेड में जो इंडियन बल्लेबाज चलते थे वहां पिंक बॉल करा दिया। पहला मैच पर्थ में कराया था ताकि नहीं तो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज, पहला मैच उस टाइम भी पिंक बॉल ही हुआ था। 36 ऑल आउट। हाँ पिंक बॉल ही था वो भी। अमूमन जो इस बार का क्या है ना कि लाइक ब्रिस्बेन को रख रहे हैं, ब्रिस्बेन पर्थ एडिलेड, मतलब उस तरीके से वो मैनेज करके चल रहे हैं। तो शायद वही है कि देखना होगा कि ब्रिस्बेन में किस तरीके से। वो छोड़ो सर, ब्रिस्बेन में तो तीसरा टेस्ट रखा है। अगला 2 तो मेलबर्न और सिडनी है। वहां तो यहाँ आती है बॉल, यहाँ पे ऐसे सैल्यूट मार के जाएगी सारे बल्लेबाजों को, ये फीलिंग अपर आउट ऐसे करके निकलेंगे। बट खैर अभी देखना होगा क्या होता है। 19 रन से हार गए और फिर सीरीज भी बराबर हो गई। हाँ हाँ गोपाल भाई। हर्षित राणा को निकालो यार, वो सबसे हाँ बड़ा मैं अभी अभी पूछता हूँ क्या क्या चेंजेस करने का जरूरत पड़ेगा, बट मैं एक सारांश मैं अगर। हाँ यही हाँ मयंक। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, बहुत हुआ सम्मान अब, क्योंकि देखो क्या है कि 9:30 बजे हम उठ के मैच देख रहे हैं। 9 बजे उठ के हम मैच देखे हैं। पिछला तो 7:30 से 8:10 के राउंड स्टार्ट हो रहा था। हम्म। अब बहुत हुआ बे, अब सुबह उठ के अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए। मजाक नहीं है साला, 6:30 बजे ठंड में सुबह उठ के हम इंडिया टीम को हकते हुए नहीं देख सकते 5:30 बहुत। सर, 5:30 में देखेंगे नहीं, आप। ब्रिस्बेन वाला 6:30 में है। अच्छा उसके बाद वाले शायद 5:30 5:30 हाँ, है क्योंकि मेलबर्न और फिर सिडनी हाँ। 5:30 है, ब्रिस्बेन वाला। अब इतने सुबह उठ के भी अगर हम सीधा मान लो गलती से आधे घंटे इंसान की लेट नींद खुल गई, हगने वगने चला गया, सुबह बहुत काम चीज होता है भाई। कब पता चला बुमराह बैटिंग करने आ गया, मैं बैच इतने जल्दी क्या था, क्या हो गया। नाइट वॉचमैन उतार दिया 2-1 घंटे के अंदर नाइट वॉचमैन आ गया। यार तो ऐसा हालत रही, 19 रन से हार। अब क्या ये हंस रहे हैं हम, बट इस हंसी के पीछे कितना दर्द छुपाए हैं आपको इसका अंदाजा, आप ऐसे अगर क्रिकेट फैन आप अगर है तो आपको हो जाएगा इसका अंदाजा। और क्या है, और क्या है ये। 19। हाँ 19, हाँ खैर। सो हाँ मैं अच्छा फिर से मैं अच्छा हाँ मैं ही भूल जाता हूँ, मैं ही रूल बनाता हूँ, मैं ही भूल जा रहा हूँ। तो 10 विकेट से हार, और हार का जिम्मेदार कौन, ये बताइए आप लोग। आप लोगों के हिसाब से हार के जिम्मेदार कौन है मयंक। है हार का जिम्मेदार कौन है। गौतम गंभीर, ये देखो शुरू हो गया। देखो मयंक, एक बात बता रहे हैं तुमको कि ना एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ठीक है। ये छक्के का एक, मतलब सिक्स है या क्या है? लेकिन अरे लेकिन यार आप सिक्सर मारने का बोल रहा भाई, मैं आप गलत ले, जगह जा रहे लेकिन हो। लेकिन एक एक विजय शंकर ने जरूर हरवाया है। आप कहाँ लेकिन आ जाते हो यार, फिर उस आदमी के गौतम घर भी सवेरे रात को भी जाके नहाना पड़ेगा मेरे को अभी यार, तुम कहाँ इसके बात कर देते। लेकिन गौतम गंभीर जब भी बोलता था कि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया, तो वो सिक्स नहीं बोलता था। एक बार ध्यान रखना, वो बोलता था एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है। कंसिडरिंग हिम, उनको देख के लगता है कि हाँ हो सकता है वो अननेसेसरीली मार रहे हो, क्या बोलते हैं, छीटाकशी कर रहे हो किसी के ऊपर। सही नहीं, है। वैसे मैंने गौतम गंभीर को एज ए बीजेपी एमएलए ये चीज करते देखा है कि वो एक बार ट्रांसजेंडर बन के खुद गए थे किसी इवेंट में। हो सकता है, मेरे को याद नहीं इतना तो अच्छे से, जो बट जो कौन हाँ। जो कौन हिमसेल्फ। बट या गौतम गंभीर वाला सही है, मतलब यार क्यों, कोच का भाई जब पहला हाँ मैच जीते तो कोच के सिर पे सहरा बंधा कि भाई बिना रोहित शर्मा के जीत गए ये वो। तो अब हम्म, हारने के बाद पहली थोड़ा सा बात पहली बात कोच पे सारा बंदा नहीं था, बुमराह को सारा क्रेडिट दिया था उन्होंने कि क्या बुमराह हाँ बुमराह बुमराह भाई, बुमराह कैप्टन, ये बात बुमराह तो है। बॉलर, बुमराह एवरीथिंग। वी ओनली बिलीव इन जसी भाई, वी ओनली बिलीव इन जसी भाई, नो वन बिलीव्ड इन गौती भाई। क्या करोगे बिलीव करके। पता नहीं फिर अगले में शायद वो वरुण चक्रवर्ती को टेस्ट डेब्यू ना करा दे या रिंकू सिंह। यार मैं मैं रिंकू सिंह के फेवर में तो हमेशा रहूंगा मैं, वो मेरे सबसे थ्री थ्री फॉर्मेट प्लेयर है वो, नहीं, बट खैर वो अब बात की बात है मुझे हाँ।
मुझे डर तो इस बात का है कि अगर केकेआर का ही कोटा लगाना है तो मैं देख सकता हूँ आंद्रे रसल और सुनील नारायण में इंडिया के लिए क्या पता खेलने टेस्ट डेब्यू करें। भाई वो और कह अगर रहा आप अगर आप केकेआर का कोटा लगा रहे हैं तो फिर लाइए अजिंक्य रहाणे को, वो भी कैप्टन बनने का है, सुनने आ रहा है, बहुत स्ट्रांग रिपोर्ट्स हैं नहीं, कैप्टन अगर उनका होने का। केकेआर का ही कोटा लगाना है तो आर्यन खान भी बैटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी हाँ वैसे। हाँ, ठीक ठीक, सब ला दीजिए आप एक काम करिए, आर्यन वेंकी, खान, आप वेंकी, उनके ओनर वेंकी अय्यर, क्या नाम है उनको उठा के लेके आइए कराने के लिए। वेंकी मैसूर, उनको उठा के लेके आए। शाहरुख खान को बोलिए आप आके नहीं बैटिंग नहीं करिए नहीं, सर, बहुत हो गया। आर्यन खान एंड शुभमन गिल will be very good as opening pair, you know, as ओके, ऑलराइट। we all know. बट हाँ, तो ये सब बातें हैं। और अब खैर हार और जीत और वो सब का तो अब क्या ही कर सकते हैं, हार गए। अब अगले मैच के लिए क्या सबक लगता है बोथ ऑफ यू? क्या चेंजेस शॉर्ट में बताइएगा, क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या लगता है? मजाक नहीं रहा, शामी भाई वापिस आ जाओ। मैं भी बोलता हूँ मजाक नहीं है। बताओ गोपाल भाई। ऐसे निकल के आ रही है, पता नहीं क्या सच है या क्या है। मतलब जो कह रहे हैं ना कि वो जो रोहित शर्मा ने बोला था कि घुटने में चोट है, लेकिन घुटने में चोट नहीं था, तो क्या रोहित शर्मा और उनके बीच अनबन है? चिन्ना स्वामी में जब देखने गए थे मैच जो इंडिया में हुआ था, इंडिया न्यूजीलैंड वाला, तो ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि कुछ हुआ था इनके बीच, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी के बीच कुछ। अच्छा। तो हाँ, तो शायद वो कह रहे हैं कि शायद वो अपने ईगो को लेकर के नहीं बुला रहे, जाओ, क्योंकि पूरी तरीके से फिट है, पूरी हाँ, वो तो बढ़िया कर भी रहे हैं बकायदा। अरे मेरा फेवरेट प्लेयर होंगे रोहित शर्मा का ही, और मोहम्मद शामी को लेके आओ, मजाक नहीं रहा यार, हद हो गई। मतलब भाई बॉलिंग में जरूरत है, मैं यार हर्षित राणा को लेके खेल रहे हैं हम लोग, हद हो गई। मोहम्मद शामी को लेके आओ यार, मजाक नहीं रहा है। आज भी मैं देख रहा था, मैं लाइव देख रहा था कि 35-36 रन बनाए 16 बॉल में, और विकेट भी लिया। और जिस तरीके से रन अप ले रहे थे ना अगेंस्ट हाँ। चंडीगढ़, प्री क्वार्टर फाइनल था, तो अच्छे रन अप ले रहे थे भाई, ऐसा नहीं था कि कहीं पे डर लग रहे थे। बट द फैक्ट इज कि मोहम्मद शामी को अगर आना होगा तो वो तीसरे चौथे टेस्ट तक आ जाएंगे। क्या है कि मोहम्मद शामी ऐसे नहीं तो प्लेयर है फिर जो तीसरे में चौथे में क्यों आएंगे? मैं वो तीसरे तक ही आ जाएंगे ना, चार में आके क्या करेंगे? चार में उनको मौका तो मिलेगा नहीं ढंग से, अगर वो लेट आए चार में तो पांचवे में क्या करेंगे? मैं उनको भी एक मैच के चाहता लिए हूँ, बुला के वहां बट पे। देखिए अगर उनको ऑस्ट्रेलिया आना होगा वो आ जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि रोहित शर्मा उनको ज्यादा देर तक चाहे भी तो रोक पाएंगे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेस्ड प्लेयर है, और वो परफॉर्म करके दिखा देते सेलेक्टर्स को कि देखो बेटा नहीं लोगे तो तुम्हारा घाटा है, हमारा कुछ नहीं जाता है। और वही यार, ऑस्ट्रेलिया में बुमराह और शमी मतलब अलग थोड़ा रहेगा कि नीचे स्टार्क। और एंड ट्रस्ट मी, ब्रिस्बेन इज द बेस्ट पिच जहां आप शामी को यूज कर सकते हो, वहां पे सीम पोजीशन बिल्कुल सीधी जाती है, बाय गॉड। हाँ वही तो वो है। मैं वही देख रहा था आज, खासकर शमी के लिए मैं देख रहा था मैच। मैंने कहा देखता हूँ किस तरीके से, तो शायद 1-2 विकेट भी लिया था, रन भी कंसीड उतने नहीं किए थे, और जिस तरीके से बैटिंग करी भाई ने वहां वो की नहीं, द पॉइंट इज यार मोहम्मद शामी की सीम पोजीशन इज, मतलब मोहम्मद शामी की सीम पोजीशन इतनी स्ट्रेट है कि इवन संजय बांगर का बेटा गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये तो कुछ अरे 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 अरे, अननेसेसरी ये नहीं मारे, एलजीबीटीक्यू रिमार्क्स नहीं मारेंगे यहाँ पे। बट मेरा यहाँ पर ये कंसर्न मेन है कि अब देखिए, अब हम हो गए थर्ड इन द WTC रैंकिंग। या अनदर थिंग, साउथ अफ्रीका टॉप कर चुकी है, टॉप और कर साउथ रही है। अफ्रीका क्वालिफाई कर चुकी है। अच्छा, हो गया कंफर्मेशन उनका? कंफर्मेशन नहीं, एक जीत, एक अगर एक और जीत चाहिए। ओके, एक जीत और फाइनल, मतलब वो अभी श्रीलंका का और गेम बचा है ना उनसे? ऑस्ट्रेलिया से ही है उनका, अगला ऑस्ट्रेलिया से है टूर, दो मैच का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाएगी श्रीलंका। हाँ, अरे बाप रे। अगले जो है शेड्यूल है, पाकिस्तान से खेलेगी साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया खेलेगी वो साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है भाई, हो गया, साउथ अफ्रीका का क्लियर है, वो पहुंच चुके हैं। हाँ जी, आप कह सकते हैं कि पहुंच चुकी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खेलेगी श्रीलंका में, तो अगर वहां इधर उधर होता है तो अब देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में तो कोई एक ही जाने वाली है, ये तो आई रूट फॉर श्रीलंका। ये गो चमारा कपू गेदराज, गो। कौन कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, जो भी है, ये गो गाइस, गेट दोस बास्टर्ड्स। भाई जैसा अभी लोग हारे हैं साउथ अफ्रीका से, वैसा तो मैं बिलीव नहीं करता कुछ होगा इनसे। बट आप ये बताइए कि न्यूजीलैंड के साथ फिर क्या खेल हो रहा है? ये साले क्या इंडिया को हराने बस आए थे 3-0 यहाँ पे? वो भी सबसे हारे, पहले आगे भी हार रहे हैं।
न्यूजीलैंड हमें बस ये बताने आया था कि तुम लोग हग रहे हो करेंटली, तुम्हारी ऑडियंस को पता नहीं लग रहा है बट तुम लोग हग रहे हो। केन विलियमसन नहीं था और अब हार रहे हैं क्योंकि केन विलियमसन है अभी उनमें, इसलिए। ये केन अरे नाम वाले साले हमेशा पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, हैरी केन फुटबॉल में, इधर केन विलियमसन, इनको कुछ मिलता ही नहीं है, जीतते ही नहीं है। बस स्माइल करते हैं। बस स्माइल करते हैं, स्माइल। तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार के। आहा, क्या बात सारे, ये एकदम प्रॉपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वाले ये शब्द होता है। तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार के हैं, ये यही ज्ञान देते हैं लोग आखिरी में। नहीं वही है कि तुम ट्रॉफी जीत लो, हम दिल जीत लेते हैं, फेफड़े जीत लेते हैं, हाँ, मैं गुर्दा लो मेरा, निकाल के देता हूँ आपको, गुर्दा ले लो, आप जीत लो, एक काम करो मेरा, ऐसे बता रहे हो बड़ा। बट खैर, ये सब रहा इस वीक का हालचाल। हाँ कमल भाई। रूट क्या मार रहा है यार बंदा, मतलब हाँ भाई, एक और 100 बक। भाई जो रूट ऑल टाइम टेस्ट रन स्कोरर्स में टॉप 5 में आ गया, उसके कंपटीशन का सोच लो, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैली, सचिन तेंदुलकर वाली लीग में आ चुका है वो। अब विराट कुछ नहीं है, अब ये लोग छोटे मोटे लोग हो गए जो रूट के सामने। सिर्फ 33 साल अभी भाई साहब, अभी मान के चल तो 4 से 5 साल तो कहीं नहीं गया वो। और द पॉइंट इज कि जो रूट खेलता भी सिर्फ टेस्ट ही है, ओडीआई T20 तो उसने पता नहीं साइड कर रखा है कि भैया लेना है लो, नहीं लेना मत लो, अपन टेस्ट क्रिकेट वाले लोग हैं। टेस्ट में तो हमको मौका दो आप। इंग्लैंड खेलती भी टेस्ट ज्यादा है, 5-5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलती है, इसलिए तो WTC पे नहीं पहुंच पाती फाइनल में। वो 5 मैचों की सीरीज खेलती है, अब वो उसमें से 3 भी जीतेंगे, 4 भी जीतेंगे तो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। इंडिया क्या करती है, 2 मैच बुलाती है बांग्लादेश को, आ जाओ, और वो क्लीन स्वीप करके 120 पॉइंट्स ले लेती है। तो वो वाला है हिसाब इंग्लैंड के साथ, वो 5 मैच खेलती है ज्यादातर, तो इसलिए शायद वो नहीं पहुंच पाते। तो ये है कि मैच ज्यादा खेलते, शायद 150 मैच भी हो गया ना वैसे, मैं शायद जो रूट के 150 के करीब शायद हो गए, अगर गलत हो तो भाई जो रूट भाई साहब अब वो आ गए, ही इज इन द बिग लीग्स नाउ। अब वो सचिन पॉइंटिंग वाली लीग में आ चुके हैं, और टॉप 5 में आ गए, बड़ा हाथ मार दिए मतलब। एंड ही इज जस्ट आई गेस 400 और 500 रन्स अवे फ्रॉम राहुल द्रविड्स रिकॉर्ड, चौथे नंबर पे आ जाएंगे बहुत जल्दी। तो I guess at the end of his career he might be surpassing Sachin Tendulkar's record easily if everything goes in the same way। वही कोरोना के बाद तो अलग ही जो रूट नजर आया ना, मतलब कोरोना के पहले की जो रूट एकदम सोया हुआ, अंडरटेकर वाला के बाद। I don't know what Joe Root, but the fact is कि भाई कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। 2019 तक हम कहते थे विराट सचिन के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, यहाँ जो रूट पहले आ गया। हेलो गाइस, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा है, क्या विराट इस चीज को नहीं देख रहा है कि क्या उसको अब इस चीज से मतलब नहीं है, रिकॉर्ड्स तोड़ने से? क्या वो मतलब इतने अब डिवोटेड हो गए हैं कि अब चलो छोड़ा जाए सब दुनियादारी, वैरागी बन जाए बेहतर होगा, वैराग्य धाम। I personally feel कि विराट कोहली has become more of a family guy now। नहीं, आप फैमिली गाय होने के बावजूद भी आप अच्छा खेल सकते हैं, ये कहीं लिखा थोड़ी ना है कि आप फैमिली गाय हो के अच्छा नहीं खेल पाएंगे। बट द फैक्ट इज ना कि विथ ऑल द सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, कि भाई मेरे को अपने बच्चों को दूर रखना है सोशल मीडिया से एंड एवरीथिंग ना, ही गेट्स वेरी पैक्ड अप कि भाई मेरे को बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, एंड नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि उनकी शक्ल भी कहीं बाहर प्रेस में लीक नहीं होनी चाहिए। आप देखो रोहित शर्मा फैमिली को लेकर हर जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, एंड ही परफॉर्म्स नहीं परफॉर्म्स वो फर्क नहीं पड़ता, फैमिली साथ चल रही है। विराट कोहली के साथ वो दिक्कत आ जाती है, तो एट दैट काउंट्स फॉर आई थिंक एन एक्स्ट्रा प्रेशर। नहीं, मेरे हिसाब से ये सब सेकेंडरी है, मे बी वो ठीक है, वो प्रायोरिटी है, बट फॉर दैट दे हैव डिफरेंट पीपल इन चार्ज की हाउ टू मेंटेन द सीक्रेसी बिहाइंड देयर चिल्ड्रन। तो आई थिंक दैट इज नॉट डायरेक्टली वो प्रेशराइज कर रहा है विराट कोहली को। दिस इज विराट कोहलीज inner problem that he is facing, that he is not able to do big in the test cricket or cricket in general। अभी तक उनसे वो कुछ ही पारियां हैं, आप हैंडफुल गिन के बता देंगे कि कौन कौन सी पारी उसने बहुत अच्छी खेली है, आप लिखित बता सकते हैं। आपको मैं बहुत ही मजेदार स्टैट्स बताता हूँ अभी। बताइए। अभी वो बहुत तगड़ा स्टैट्स है, आप सुन के आपको बिलीव नहीं होगा कि दिस इज द विराट कोहली दैट we used to talk about during 2016-18। वो विराट कोहली की हालत ये हो रखी है। So if we talk about year wise average of विराट कोहली, alright,
2024 में अभी तक उन्होंने 8 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उनका एवरेज रहा है 26 का। ओके, अरे बाप रे। 2023 में उनका एवरेज अच्छा हुआ था, वहां पर वो बावन ऑलमोस्ट 52 56, 50 हाँ 56 की एवरेज थी। हाँ हाँ। 2022 में उनका एवरेज था 26.5 का, बहुत 2021 में खराब। उनका एवरेज था 28 का, 2020 में उनका एवरेज था 19 का। नहीं तो वहां पे कुछ क्रिकेट भी नहीं हुआ था 20 में तो। बट 20 में, इनफैक्ट 20 में वो 3 टेस्ट मैचेस खेले एंड ही प्लेड अराउंड 6 इनिंग्स एंड उसमें इनका एवरेज रहा है 19 का। तो यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई एक प्लेयर जिसकी एवरेज एक टाइम पे 60 टच कर रही होती थी टेस्ट क्रिकेट में, हाँ हाँ, वो 47 46 पे आ चुका है। या बड़ा तो सोचने वाली बात है। कोरोना वायरस के वैक्सीन ने विराट कोहली के अंदर क्रिकेट मार दिया है, हम्म। या फिर उनको कोई ना कोई बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पा रहे, एंड वही वही स्पेशली टेस्ट क्रिकेट। वही है ना, वनडे में, मतलब वनडे में तो अभी भी विराट है, नो डाउट वनडे हाँ में। भाई, वनडे में तो विराट रोहित दोनों हैं, वनडे में तो दोनों हैं। हम्म। लेकिन हम सबको ना ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली का बेस्ट शायद हम वही देख चुके हैं। अब शायद वो हमें बेस्ट विराट कोहली अब और नहीं आ रहा, अब उतना अब बेहतर वो कुछ नहीं आ रहा। अब वो पीक नहीं आ रहा, रोहित का 2019 वाला पीक, विराट का 2018 वाला पीक, अब वो नहीं आ रहा अब। वो हम शायद देख चुके हैं, और हम्म। बीच में एक आध शतक भी मार देंगे, वो लगेगा कि हाँ कुछ आ नहीं गया है, तो लेकिन कोहली ने मारा भी ना एक अभी शतक, पहले मैच में मारा ना, बट वो क्या ही मतलब, अब तो मुझे सेकंड मैच के बाद तो वो बिल्कुल घृणा हो रही है उस बोले शतक से। इससे अच्छा नहीं मारता भाई तू, और बातें होती। वही तो ये है ना कि बीच में आएगा, एक आध हैंडेड आएंगे रोहित नहीं शर्मा तो को वो शायद मारेगा। एक आध आने की बात नहीं है, इट्स अबाउट द कंसिस्टेंसी। अगर आप शतक नहीं भी मार रहे हैं तो कम से कम आप ऐसी स्ट्रांग इनिंग तो खेल के दिखाइए। जितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो आउट हो रहे हैं लगातार लगातार, और हर, अरे कोई एक बच्चा जिसको आप ना पिछले 4 साल के, उस 10 साल का बच्चा ले लो और पिछले 4 साल के उसको डिसमिसल दिखाओ बैठा के, सिर्फ डिसमिसल कि कैसे आउट हुआ है वो टेस्ट में या फिर T20 में। वो बोलेगा भैया इसमें तो पैटर्न दिख रहा है कि ये तो बाहर वाली बॉल पे, वो भी समझ जाएगा मालूम कि ये वैसे ही आउट हो रहा है। तो ये आई एम स्टन्ड। और इज इट लाइक कि ये इतने बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं कि इन लोगों को अब कोई बोल भी नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल दे डोंट इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स। तो अब तो ये जाने इनकी बात है। वही है, कमेंटेटर्स मतलब डर रहे हैं ना कि भाई मैं क्या बोलूं, विराट कोहली आउट हो रहा है, मैं क्या बोलूं। ऑब्वियसली क्या ही वरना 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 आजकल तो ऐसा है, वॉर ऑफ वर्ड्स, सोशल मीडिया वर्ड्स इतना ज्यादा हो जाता है। वी सी संजय मांजरेकर कुछ बोलता है तो उसके पीछे 10 लोग और लग जाते हैं बोलने के लिए। बट या, वो हाँ वो तो कोई चूतिया आदमी है उसका, वो बस जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोला। हाँ वही। पर यह है ना कि जैसे कुंबले जैसा, मैं तो सन्न था ना कि वो न्यूजीलैंड सीरीज में कुंबले ऑन ईयर बोल रहा है कि मैं क्या बोलूं, मतलब इस तरीके से, मतलब ऐसा लग रहा है हिचकिचा रहा है वो कि मैं क्या बोलूं अब, कि हाँ, क्या रोहित शर्मा पे बोलूं कुछ, या विराट कोहली पे बोलूं। मैं अगर इनको बोलूंगा तो मैं शाम को ट्रेंड कर जाऊंगा ट्विटर पे, मैं वही ट्रोलिंग हो। बात है, इनके जो फैंस, जो फैंस ब्रिगेड आए हैं ना, इससे सब डर रहे हैं इन लोगों से। वही तो, वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे। बोलो यार, कोई ऐसा थोड़ी है कि तुम यार, यू आर लेजेंड अनिल एक कुंबले यार, शतक तुम्हें। बनता नहीं है गोपाल भाई, और हाँ, 1000 ठोक क्या बोलते हैं एडिट आ जाते हैं लोगों के। वही वही है तो ना। क्या ही बोले आदमी। तो अब तो पीआर बहुत तगड़ी है, हर प्लेयर्स की बहुत तगड़ी अब है। तो मतलब अब ऐसा पीआर, है कि आप एक बात बताइए मेरे को, पहले मैच में शतक क्या मार दिया विराट कोहली ने, पागल हो गया स्टार स्पोर्ट्स, पागल हो गया स्टार स्पोर्ट्स। अरे वो दिखा छोड़, दिखा के, दिखा के। यहाँ से पूरी टीम गई थी, सिर्फ विराट कोहली नहीं गए थे। यहाँ से सिर्फ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ विराट कोहली गए हैं, और मैं हर जगह मैं छाए। इसीलिए थैंक्स टू श्रीयर्ष भाई, मैं वर्ल्ड फीड पे देखता हूँ, स्टार स्पोर्ट्स भाड़ में गया भाई, मैं देखता ही नहीं स्टार स्पोर्ट्स पे। एस्ट्रो फॉर द विन। मैं लाइव के बाद में पूछता हूँ, मैं एक्चुअली मैं भी। मैं आपको बता दूंगा जब आएगी लिंक, तब आपको बात कर लूंगा मैं आपसे, ठीक है। यार क्योंकि लाइक स्टार स्पोर्ट्स मैंने थोड़ी बहुत देखी, लाइक आफ्टर विराट स्कोर्ड 100 एंड एवरीथिंग, स्टार स्पोर्ट्स थोड़ा खोला, उनको लग ही नहीं रहा था कि जायसवाल ने भी उस मैच में 161 किए हैं। पागल हो जाते हैं यार, ये दिस इज व्हाट पीआर मेक्स यू डू। ये हर किसी के साथ होगा। ये देखो सिर भाई, ये तो है कि थोड़ा सा आपको ना ब्रॉडकास्टर की तरफ से थोड़ा रखना पड़ेगा। आकाश चोपड़ा ने क्या बोला कि जब धोनी आते हैं आईपीएल में,
तो क्या हमें क्या मतलब क्या बोले, मतलब कि क्या लाइक नॉर्मल प्लेयर आए हैं धोनी, तो हमें बोलना पड़ता है कि लाइक द मैन, द मिथ, द लेजेंड MS धोनी सर कम ये आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप रेसलिंग की दुनिया में नहीं हो जो आपको हाइप करना पड़ेगा, आपको एक हाइप मैन नहीं चाहिए। आप सुनिए क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर कमेंटेटर्स को। ये जो और पहली बात तो आकाश चोपड़ा, अगर नहीं आकाश चोपड़ा तो चुप रहे, वो हर गधी से गांड की चीज को बहन जो उसको उठाने की जो हरकतें हैं ना, वो चुप रहे वो इस चीज में। और दूसरी बात, आप नॉर्मली सुन लीजिए ना गोपाल भाई जाके, आपको मैं लिंक दूंगा, उनकी बात करने का तरीका देखिए। दे आर टॉकिंग मोर इन द न्यूट्रल टर्म, दे आर इवन at times looking to encourage the opponent team even after knowing कि ये हमारे opponent है करके, ये रहती है वहां पे उसका मजारा। हाँ, आपकी बात से चलो मैं मान लेता हूँ कि आकाश चोपड़ा भाई, एक ऑडियंस अगर देख रहा है ना, अगर हिंदी कमेंट्री में या स्टार स्पोर्ट्स पे, तो वो आकाश चोपड़ा को लाइक करता है क्योंकि आप वो गलत knowledge ट्रेन कर रहे हो फिर, आप ऑडियंस को वही आप गलत ट्रेन कर रहे हो फिर ऑडियंस को। यू आर गिविंग रॉन्ग थिंग्स टू ऑडियंस टू च्यू ऑन। ये चीज नहीं होनी चाहिए ऑडियंस के लिए। मैं ऐसे तो बहुत लोगों को एनिमल भी पसंद आई थी एज अ मूवी, बट थी तो वो क्रैप ना। वही है ना, अभी पुष्पा जिस तरीके से पुष्पा को लेकर चल रहा है, एक दो बहस चल रहे हैं कि क्या ये बेकार है, क्रिंज है, ये है वो है। भाई लोग जा रहे हैं मस्त 2.5 घंटे 3 घंटे देख के एंजॉय करके आ रहे हैं, बाढ़ में गया जो बोले वो उनको एक वो है ना सेटिस्फेक्शन दे रहा है बस, वो उस तरीके से। अब दिमाग को घर में रख के जाओ ऐसी पिक्चर। तो भाई दिमाग एक काम करो ना, पूरा तरियम बहाओ, एक बार खत्म करो भोसड़ी का काम, दिमाग को बेचे ही दो। अगर दिमाग को सबको घर में रख के जाना है हर चीज के लिए, वेदर इट इज द स्पोर्ट्स, वेदर इट इज द मूवीज और वेदर इट इज एनीथिंग, तो प्लीज उसको आप लोग आग लगा दो अपने दिमाग को निकाल के। 14 किलो वजन कम हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं बात सही है, लेकिन वही है कि ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर से बड़े हुए हैं, मतलब बायस है सर वो हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, उनकी मीडिया बहुत बायस्ड है। क्या नहीं, एक विकेट अभी जतिन सप्रू दिखा रहा था उस दिन, वो पेपर खोल के जतिन सप्रू और हरभजन सिंह, क्या विकेट क्या निकाल दिया जायसवाल का। स्टार्क ने पहली बॉल पे 0 पे, तो वो लिटिल किड विड बोलना शुरू कर दिए जायसवाल को। वहां की मीडिया वो है, वो होगा भी। हमारी मीडिया कौन सी नहीं है इंडिया को लेके बायस्ड। ये हमारा मीडिया ही तो है ना। स्टार स्पोर्ट्स isn't it स्टार स्पोर्ट a part of the media system? They are the one disseminating. द फैक्ट इज, जो श्रेयस भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही है। द फैक्ट इज हमारी मीडिया कुछ प्लेयर्स को लेके ही बायस हो जाती है, तो हमारी पूरी टीम को हाईलाइट ही नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी पूरी टीम को हाईलाइट की लंका लगाते हैं भाई उन लोग। टीम और अच्छा खेले तो अच्छा बोलते हैं, बुरा खेले तो उस मतलब धज्जियां उड़ा देते हैं एक प्लेयर की खोल के कि कैसे पहला मैच हार गए ना ये, तो मैं लिटरली बता रहा हूं वहां की जो प्राइम डिस्कशन होगी। ऑस्ट्रेलिया इज अ मल्टी स्पोर्ट्स नेशन, उनके लिए सिर्फ क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए अलग स्पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। बट जिस दिन ये हारे होंगे उसके 24 आवर्स तक तो क्रिकेट भी हाईलाइट पर रहा होगा, और इनको पड़ी होगी बत्ती हर जगह से कि आप घर में अपनी सेटिंग में अपनी बनाई हुई पिच में हाउ द फक कैन यू लूज दिस वे, जैसा आप हारे थे फर्स्ट टेस्ट मैच। मेरा कहने का वही मतलब है कि ये जो भक्ति वाला जो माहौल बना के रखे हैं ना आप हर चीज में, कि ये प्लेयर है हम इसके भक्त हो गए, इसके भक्त ऐसे निकल के बाहर हो गए, ये है हम उसके भक्त होके निकल गए। भाई वो होना ही नहीं चाहिए। इंडियन टीम के भक्त रहो भाई। इंडिया भूल गए ना ये लोग, भूल गए हैं ये लोग कि इंडिया भाई राहुल द्रविड़ और सचिन और वीवीएस और इनके टाइम में हम इंडिया के फैन हुआ करते थे। सचिन की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। बट हमारे लिए ये मैटर नहीं करता था कि वहां पे कौन आके खड़ा हुआ है, हमारे लिए ये मैटर करता था, और मोस्ट ऑफ द क्रिकेटिंग फैंस, कि कौन है, इंडिया कैसा कर रही है, और अगर हारी है तो क्यों हारी है, जीती है तो कैसे जीती है। एवरीथिंग यूज्ड टू बी टॉक्ड अबाउट। ये जब से 2007-8 से जब ये इंटरनेट जब से एक्सप्लोड हुआ है, एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड मेकिंग फैन ग्रुप्स और ये वो फलान ढिमकाना, तब से इस गेम की लंका लगी है। और इसी जो आग लगा है ना इस गेम में, इसमें घी डालने का काम करती है यहाँ की मीडिया, यहाँ की ये ब्रॉडकास्टर्स। इनको तो शर्म आनी चाहिए सालों को। और वही है, अभी भी ट्विटर खोल के देखो तो उसमें वही रहेगा कि विराट कोहली ने वो गलत शॉट खेला। वो एक लोग कह रहे होंगे, एक बोला कि नहीं रोहित शर्मा की वजह से हारे हैं, एक बोलेगा नहीं उसकी वजह से हारे। अबे यार ओवरऑल परफॉर्मेंस तो देखो यार, ऐसा थोड़ी कि इन दोनों की वजह से हारी हो। अगर कोई जायसवाल भी चल जाता, गिल चल जाता, और भी
खेल रहे थे लोग। अभी गिल के लिए सुनो ना गोपाल भाई, अभी गिल के लिए बन रही है पूरी फैन बेस, ये दूसरा ये बनना फिर शुरू हो गया। तो क्या हम लोग सिर्फ हमेशा एक स्टार के हिसाब से रहेंगे? अरे ये दिस एरा इज बाईगॉन, ये हो गया, ये एरा चला गया कि आप एक स्टार के बदौलत पे अपनी टीम को चला रहे हो। आपके 11 के 11 प्लेयर स्टार हैं अभी एट द मोमेंट, तो यू हैव टू ट्रीट ऑल ऑफ देम इक्वली। ये जब पीआर का इन्वेंशन हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द गेम, दिस गेम और स्पोर्ट्स इन जनरल, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो। ये जो पीआर ये जो बैठ के जो ऐसे प्लांटिंग होती है ना स्टोरीज की, जैसे वो रोहित शर्मा के लिए हुआ था ना शायद प्लांट, या किसके लिए तो प्लांट हुआ था स्टोरी, रोहित शर्मा की सम करियर पर्सपेक्टिव आया था बिफोर द न्यूजीलैंड सीरीज, और न्यूजीलैंड सीरीज हुई उसके बाद सब शांति हो गई थी व्हेन वी बीट बांग्लादेश। ये शायद ESPN क्रिकइन्फो या किसी ने डाला था ये स्टोरी, होगा तो मैं इसके बारे में शेयर करूंगा। दिस हैपेंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द न्यूजीलैंड सीरीज। वही है, सब अपने अपने रोटियां सेक रहे हैं, सब जो जहां बैठे हैं सब अपना वो कर रहे हैं। जो क्रिकेट की तो लंका लग रही है ना यार, क्रिकेट की तो लंका लग गई। वही है, अरे पापा, हाँ 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 बेटा, अरे क्रिकेट की तो इस देश में चाम उठ गई यार, ऐसा यही मैटर है बस, और क्या है। वही तो यार, मतलब एक जीत के बाद हम इतना कह पा रहे हैं तो समझ सकते हैं लोग कि क्या भावनाएं अंदर दबी हुई हैं। क्योंकि हम पिछला मुकाबला पर्थ में जीते थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि भाई आप चलो। हारो गोपाल भाई, हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बट एफर्ट जब नहीं दिखता ना तब प्रॉब्लम होती है। न्यूजीलैंड से हम बिना एफर्ट के हारे हैं। एफर्ट कहाँ लगा, कौन से मैच में लगा एफर्ट ढंग से? बॉलिंग में कुछ एफर्ट आता था, बैटिंग की एफर्ट कहाँ है? 6 इनिंग्स की वहां पे एफर्ट, एक इनिंग्स में दिखी थी मेरे को एफर्ट बैटिंग की हमारी, जो कि सरफराज ने लगाई थी पहले मैच की सेकेंड इनिंग्स थी शायद, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। इसमें हम लोगों ने एपिसोड भी किया था, वो RRR वाला, ऋषभ पंत और सरफराज का, दो भाई दोनों तबाही वाला एपिसोड किया था हम लोगों ने। उसके बाद मेरे को एक आप पर्थ में हमने सेकेंड इनिंग्स में एफर्ट लगाया था, फर्स्ट इनिंग्स तो फिर हम हक दिए थे उस वाले पर्थ के मैच में। वो तो अच्छा है कि ऑस्ट्रेलिया भी हगी साथ में हमारे। चार पारी हुई है अभी तक। एक पारी अगर उसको निकाल दे, जो 200 रनों की पार्टनरशिप हुई है बिटवीन विराट एंड जायसवाल, वो अगर निकाल दो तो भाई 200 भी नहीं। केएल एंड जायसवाल, हाँ केएल एंड जायसवाल, हाँ, तो वो अगर निकाल दे तो फिर वो हो ही नहीं पाई है इस तरीके से। तो यार वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा। और देखिए ये सब बातें ऐसी है ना गोपाल भाई, अभी 1 घंटा का कुछ का एपिसोड हो गया है ये, है ना, कट कुटा के जो भी, तो ये चलते रहेंगे यार गोपाल भाई। ये ऐसा है, ये सर्कल है, विशियस सर्कल है, वील बी सर्कलिंग बैक टू इट। हाँ, लास्ट में आपके लिए एक सवाल है भाई, क्या बदला, मतलब सीधा सटीक क्या अगर सर मेरे को, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ पहली बात। हम लोग यहाँ पे, मैं तो अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता, है ना। मैं आई सिट हियर एज अ फैन। नहीं, आप सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आई सिट हियर एज अ फैन, आई सिट हियर एज अ फैन हु इज लुकिंग टू सी हिज टीम विन, और इवन इफ यू आर नॉट विनिंग इट, पुट इन एफर्ट। एफर्ट तो लगाओ आप कम से कम। मैं एफर्ट देखने के लिए बैठा हूं ना आपका। कोई नहीं आपको चीयर करेगा तो मैं करूंगा ना सर कि आप एफर्ट डाले हो करके गेम में। तो मेरे हिसाब से आई विल ट्रस्ट वॉट एवर द विजन दैट कम्स फ्रॉम गौतम गंभीर और द मैनेजमेंट और द कैप्टन, वॉट एवर दे फील। आई गेस क्योंकि आप लोग बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, इसलिए आप लोगों से मैं स्पेसिफिकली पूछता हूं कि क्या अंतर, क्या होना चाहिए। जो आप लोग अंतर बोल रहे हैं, विच आई कंप्लीटली अग्री, मेरा भी देयर इज नथिंग एल्स दैट आई कुड ऐड। हो सकता है अगर मैं एक एडिशन कर सकता हूं तो मे बी इट्स टाइम टू गिव चांस टू समवन लाइक ईश्वरन इफ ही हैज सच कैलिबर। भाई अब जब वी आर नॉट क्वालिफाइड टू WTC फाइनल्स, नहीं हो रहा है, आप एक मैच जीत चुके हैं, क्या होगा अगला से अगला? आप हारेंगे, सीरीज ही हारेंगे, हारो बेंचो सीरीज आप लोग, बट दो भाई मौका मेरे को। अब मैं नहीं झेल सकता ये जो कोहली बैन और ये जो KL कायदा तो नहीं बोलूंगा मैं भी, वो तो अभी फिर भी ठीक ही कर रहा है, उसको नहीं बोलूंगा बट ये क्या नाम है इसका, रोहित कायदा को तो भैया निकालो भाई, अगर हो सकता है तो। मेरे को नहीं बनेगा सर, आप हो सकता है, बट बैठो भोसड़ी के सबके सब। लश्कर शर्मा लश्कर शर्मा, या दैट्स अ बेटर वर्ड, लश्कर शर्मा। अबे ये थंबनेल मिल गया हम लोग को, थंबनेल मिल गया, लश्कर शर्मा एंड कोहली बन सॉर्टेड दोनों में। अब देखो, अब एडिटिंग देखो साला, सुनो बैठ करूंगा तुमको बताता हूँ मैं, एडिटिंग दिखाऊंगा मैं तुम लोग को
बट खैर चलिए, ये हम लोग की कन्वर्सेशन थी, हम लोग बहुत लंबा बात कर लिए। क्या करें, ये रैंट निकलता है ना, ये पर्सपेक्टिव्स को लेके रैंट निकलता है अलग अलग चीज़ों पे, इसीलिए। बट आई होप आप लोगों को ज़्यादा खराब नहीं लगा होगा। हम लोगों ने बहुत सारी फाउल लैंग्वेजेस यूज़ करी हैं, तो हम लोग करते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको पता होगा कि हम अनदर थिंग भाई, हम सबको पता है रोहित एंड विराट हैज डन अ लॉट फॉर दिस टीम। Yeah, we are not denying their contributions. we can never deny it. We can never even match their contributions in our even in our 7 lives. लेकिन that is their responsibility for the side. वो उनका काम है, वो उनको अच्छे से करना पड़ेगा, हर बार करना पड़ेगा। ठीक है, एक दो बार समझ में आता है, you can't be at your 100% every day, लेकिन अगर आपके लगातार परफॉर्मेंसेस नहीं आ रहे तो अब वो जनरेशन चली गई कि भाई उसने वर्ल्ड कप जिताया था, इसको अभी तक सर पे चढ़ा के रखे हुए। वही बात है, अब क्या ही बोलूं मैं। बट खैर ठीक है, ये हमारी कन्वर्सेशन थी। दिस इज मी श्रीहर्ष अलोंगसाइड मयंक एंड गोपाल भाई, साइनिंग ऑफ। विल बी बैक नेक्स्ट वीक, एंड व्हेन विल बी बैक विल डिस्कस। शायद उस टाइम तक मैच शुरू होने वाला होगा मेरे हिसाब से, या फिर हो गया होगा, या फिर शायद खत्म भी हो गया होगा, यू नेवर नो, कंसिडरिंग जैसा हालात है। तो हम लोग आपको अगला एपिसोड मिलेंगे, जो कि हमारा 13 नंबर का एपिसोड होगा। ये हमारा 12वां एपिसोड था। बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, एंड हैशटैग क्रिकेट में फील है। बाय बाय।